हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे पब्लिक फाइनेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा पब्लिक फाइनेंस के यही टॉपिक्स करने की ज़रूरत है और इसी से ही हमें फुल स्कोर होगा। पब्लिक फाइनेंस के जितने भी 10 क्वेश्चंस आएंगे या 8 या 9 10 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑल करेक्ट जाएंगे। तो ये सुपर श्योर टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा कि क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, और कुछ अदर टॉपिक्स भी देख लेंगे कि कौन कौन से हमें जरूरी है इकोनॉमिक्स का नेट अचीव करने के लिए। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आ जाता है पब्लिक इकोनॉमिक्स में, पब्लिक फाइनेंस में। तो इसके अंदर आ जाता है हमारे मार्केट फेलियर है, जैसे कि असमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक गुड्स है, एक्सटर्नलिटी है, रेगुलेशंस ऑफ मार्केट है, पब्लिक रेवेन्यू है, टैक्स नॉन टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव, इंसिडेंस इफेक्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक बजट, फिजिकल पॉलिसी। अगर हम सिलेबस देखें तो हमारा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही टॉपिक है। अगर हम ये सारा कर लेते हैं तो भी हमें नहीं गैस लगा पाते कि हमें कौन सा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको, कौन से टॉपिक है जो अच्छे से करने हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज। तो पब्लिक गुड ऐसा टॉपिक है जिसमें से दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पब्लिक गुड है एंड एक्सटर्नलिटी है, ये वो ही मेरा लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कि आपको छोटा सा टॉपिक है एंड दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड कोई इतना वो नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा, इसकी वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। तो पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटी, तो इसमें से आपको दो क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको सुपर श्योर टॉपिक है, जो आने ही आने हैं, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। तो पब्लिक फाइनेंस में से 10 क्वेश्चंस आएंगे तो 10 के 10 ही सही होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस इतना इजी सब्जेक्ट है ना, इसको क्रैक करना इजी है। तो सेकंड आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में से भी आपको एक पीकॉक वाइजमैन की हाइपोथेसिस करनी है। तो इसके अंदर भी आपको डिटेल में नहीं जाना, वैसे डिटेल में तो हम आगे जाएंगे, बट ये ऐसे टॉपिक है जो श्योरिटी है कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो आ गया नेक्स्ट आपका पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। देन आ जाता है बर्डन ऑफ टैक्स। तो बर्डन ऑफ टैक्स में से भी एक क्वेश्चन तो है ही श्योरिटी, देन दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये बर्डन ऑफ टैक्स देखना है कि कंज्यूमर पे पड़ता है, सेलर पे पड़ता है, किस पे पड़ता है। देन आ जाता है टाइप्स ऑफ डेफिशिएट। देन हमें जो इसमें हमारे सिलेबस में देखो क्या चीज़ है, फिजिकल पॉलिसी है और इसकी इम्प्लीकेशंस है। हम इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना है, हमें टाइप्स ऑफ डेफिशिएट करना है कि कौन कौन से डेफिशिएट होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेफिशिएट से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन है, जबकि इससे 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक गुड्स से दो क्वेश्चन आ जाते हैं एंड टाइप्स ऑफ डेफिशिट से एक, बर्डन ऑफ टैक्स से दो आ जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होते हैं। देन आ जाता है हमारे इंपॉर्टेंट भी मान लो, चाहे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मान लो, क्योंकि इनमें से भी आते हैं। हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ डेट। तो हमें पब्लिक डेट को पूरा नहीं स्टडी करना, अगर टाइप्स ऑफ डेट पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है, टाइप्स ऑफ बजट पे ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट एंड मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ टैक्स कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अभी सिलेबस में देखा, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेशन टैक्स है। तो ये भी वीडियो डाली हुई है। तो ये टैक्सेस की हमें टाइप्स पता होनी चाहिए, कौन सा टैक्स कैसे लगता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेट में कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, फंडिड है, रिफंडिड है, तो ये वाला है। देन टाइप्स ऑफ बजट, कौन कौन से बजट है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये ऐसी बजट के टाइप्स आ जाएंगे। देन गवर्नमेंट के अकाउंट, जो 3 अकाउंट्स है गवर्नमेंट के, वो 3 अकाउंट्स करने हैं। देन मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन, जो इसके 7 मेथड्स है डेट को रिडीम करने के, तो वो मेथड्स करने हैं। तो इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये टाइप्स आपको करनी है। देन आ जाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में से भी आपको एक क्वेश्चन श्योरली पूछ लिया जाएगा। देन आ जाता है टैक्स कमेटी। टैक्स कमेटी का ऐसे है कि आपको करनी पड़ेगी, टैक्स कमेटी की आपको सीरीज सीक्वेंस करना है कि कौन सी कमेटी कब आई थी, किसने दी थी, ठीक है, कौन से ईयर में आई थी और उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये टैक्स कमेटी का क्वेश्चन ऐसे है कि आपको एक बार पूछ लिया, देन एक ईयर छोड़ के सेकेंड ईयर पूछ लिया। बट ये ऐसे नहीं है कि आपको हर साल आएगा, हर जितने भी आर भी एग्जाम होगा हर टाइम नहीं आएगा।
ये गैप डाल डाल के आएगा, तो ही इसको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाला है। देन टेक्स्ट बायोग्राफी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्स्ट बायोग्राफी करना है। देन आ जाते हैं हमारे कुछ और टॉपिक्स जो हम कुछ और को अदर टॉपिक्स में नहीं डाल रही हूँ कि मतलब ये आपको करनी है। अगर आप ये टॉपिक कर लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इससे आपके श्योरली 8 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, तो इसको करना भी इजी है। तो ये सबसे जल्दी आपका पब्लिक फाइनेंस खत्म हो जाएगा अगर आप उठा लोगे तो। देन हमारे जो अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, अदर है बट इम्पॉर्टेंट जरूर है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो ये हमें करना है। इसको हमें डिटेल में नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरीज क्या क्या आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, इसको भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। कैनन ऑफ टैक्सेशन, कितने तरह के टैक्सेशन होते हैं, कैनन्स प्रिंसिपल, एडम स्मिथ ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे, तो आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में पब्लिक फाइनेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, तो आप वहां से देख लेना, नहीं तो आप बुक से पढ़ लेना, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना, या आपकी कोई, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो ये आपके टॉपिक उसमें कवर हो चुके हैं, तो ये आपको आते ही होंगे। देन आ जाता है थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, थ्योरीज करनी है टैक्स की। देन इसके इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स आपको इतने ज़्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन इंसिडेंट एंड शिफ्टिंग अंडर मार्केट कंडीशन के अंदर हमारा कैसे टैक्स शिफ्ट होगा, कब शिफ्ट होगा, ठीक है। एक्सेस बर्डन, ये किसने दी थी, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ही पता होना चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग कब आई थी, किसने दी थी, तो ये क्या होती है, ठीक है। टैक्स अवेशन भी हमें डिटेल में नहीं करने हैं ये टॉपिक्स, हमें सिर्फ ईयर और इसके किसने दी है, इसका मतलब क्या होता है, ये ही पता करना है। तो ये हमारे पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक खत्म होता है। ये आप अगर अच्छे से स्टडी कर लोगे इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक में से ही एग्जाम आएगा। वैसे तो ये आपका देखा जाए तो सारे ही टॉपिक कवर हो गए, बट आपको डिटेल में स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि डिटेल में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आपके हो चुके होंगे ये कवर, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपको मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में, तो आप ये कवर कर लीजिए, देन आप अदर टॉपिक्स पे चले जाइए, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के पास भी 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वो वाला क्वेश्चन पढ़ लो और वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज होते रहते हैं। बट हमारे टॉपिक्स चेंज नहीं होते, टॉपिक सेम रहता है, तो हमें उस टॉपिक को पकड़ना है, ना कि क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। तो हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।